प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रं जयं जयतु शास्त्रं जयं। इष्टोपदेश नामक ग्रंथ के आधार से यहाँ अपनी 21वें श्लोक के संदर्भ में चर्चा। आचार्य देव ने यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्रादि गुण वाला आत्मा का स्वरूप बतलाया, गुणों से परिपूर्ण बतलाया, ज्ञाता दृष्टा उसका स्वरूप कहा, तन मात्र में रहने वाला कहा, नित्य कहा। ऐसे जो विशेषण इस भगवान आत्मा के बताए गए, उन विशेषणों से यह ज्ञायक भगवान आत्मा जैन दर्शन सम्मत तो सिद्ध होता ही है, लेकिन अन्य दर्शन सम्मत जो विपरीत मान्यताएं हैं या जो कुछ एकांत पक्ष सामने रह जाता है, उस एकांत पक्ष का भी खंडन होता है। आत्मा की नित्यता से चारवाक दर्शन, चारवाक मत के खंडन तक की चर्चा हम यहाँ कल कर चुके हैं। देखिए, इसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसी की व्याख्या में आगे प्रयोग किया गया। शिष्य को आशंका है कि प्रमाण सिद्ध वस्तु का ही ऐसा गुणवाद ठीक है, परंतु आत्मा की वैसी प्रमाण सिद्धता तो नहीं है। अतः उपरोक्त विशेषण से आत्मा का गुणवाद कैसे संभव है? ऐसी शंका का समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि वह आत्मा स्व संवेदन सुव्यक्त, स्व संवेदन द्वारा भली प्रकार व्यक्त है। अर्थात आत्मा स्व संवेदन प्रत्यक्ष है, इसलिए वह संभव है। मैंने देखी शंका इस प्रकार की उठाई कि भाई आप जो बहुत सारी बातें कह रहे हो, ये सारी बातें प्रैक्टिकली कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? ये बात हमारे गले नहीं उतर रही है। ये सब प्रमाण सिद्ध होना संभव नहीं लग रहा है। आत्मा कैसे प्रमाण में आए? आत्मा ऐसे कैसे पकड़ में आएगा? आपने तो कह दिया कि आत्मा को इन विशेषताओं से देखो, जानो, लेकिन इन विशेषताओं से हम देखने जानने का प्रयास करते हैं, हमें तो वो ख्याल में आता नहीं है। तो आचार्य देव यहाँ तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई स्व संवेदन से पकड़ में आएगा। आत्मा अनुभव के माध्यम से अनुभव में प्रत्यक्ष आ सके, इस प्रकार की योग्यता वाला है। फिर यहाँ तत्वानुशासन का 161 नंबर श्लोक प्रस्तुत करते हुए वेद्यत्वम ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया। वेद्यत्वम, योगी को अपने आत्मा का आत्मा द्वारा जो वेद्यपना तथा वेदकपना है, उसको स्व संवेदन कहते हैं। वाह! वह आत्मा का अनुभव अथवा दर्शन है। देखिए, योगी माने साधक, साधना करने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति साधना कर रहा है, वह साधना करने वाला व्यक्ति अनुभव के काल में स्व संवेदक कहलाता है। जब उसके वेदक बना होता है, जब उसको आत्मा के द्वारा और आत्मा का ही अनुभव होता है, बस इसी का नाम स्व संवेदन है। इस प्रकार के लक्षण वाला स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मा, जो सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा अग्रणी प्रमाण है, उससे तथा उक्त गुणों से अच्छी तरह संपूर्ण रूप से व्यक्त है।
वह योगियों को एक देश विशद रूप से अनुभवने में आता है। वो आत्मा कैसे अनुभवने में आएगा योगियों को? एक देश, लेकिन विशद, निर्मल रूप से स्पष्ट अनुभवने में आता है। वह भगवान आत्मा योगियों के अनुभव का विषय है, योगियों द्वारा अनुभव में आ सकता है, लेकिन एक देशीय अनुभव में आ सकता है। देखिए, भावार्थ में ये जो बातें अपन ने अभी तक पढ़ी है उसको ही वापस पुनः भावार्थ में बतलाते हैं। आचार्य ने इस श्लोक में लोक अलोक को जानने वाला, पहला पॉइंट। दूसरा, अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला, ये दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा, शरीर प्रमाण। चौथा, अविनाशी। और पांचवा, स्व संवेदन गम्य। आत्मा के ऐसे 5 विशेषण देकर आत्मा की विशिष्टता दर्शाई है। विशद रूप माने क्या? विशद रूप, विशद माने तो स्पष्ट, निर्मल। हाँ, ओके। है ना? एक देश जानते हैं लेकिन स्पष्ट जानते हैं, और स्पष्ट नहीं। मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम से अस्पष्ट जाना जाता है, लेकिन योगियों के माध्यम से वो अनुभव बिल्कुल स्पष्ट होता है। एक देश निर्मल है वो। तो 5 पॉइंट यहाँ बता दिए इन्होंने। 5 पॉइंट की चर्चा की है आत्मा का स्वरूप बतलाते समय। मैंने हमारे को आत्मा की महिमा या आत्मा की चर्चा इन 5 बिंदुओं से करनी चाहिए। सिर्फ लोक ही मेरे ज्ञान का विषय बन सके ऐसा नहीं है, आलोक भी मेरे ज्ञान का विषय बन सकता है। देखिए, इसकी विशिष्टता बतला रहे हैं। अब एक एक पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, लोक आलोक का ज्ञाता। ज्ञाता दृष्टापन की चर्चा थी ना। पहले पॉइंट को समझा रहे हैं। सर्वज्ञ का आत्मा लोकालोक को जानता है, यह व्यवहार में का कथन है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे जानते ही नहीं। बड़ा गजब चर्चा उठाई है। आपको ध्यान होगा नियम सार की 159 नंबर की गाथा में जो चर्चा की है, वहां उन्होंने केवली भगवान का लोकालोक से जानना, उसके व्यवहार पने की चर्चा की है। ध्यान है आपको? क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करने वाले, क्रमबद्ध पर्याय का निषेध करने वाले जो लोग हैं, वे नियम सार परमागम की उस गाथा को अवश्य प्रस्तुत करते हैं, और उस गाथा को प्रस्तुत करके यही सिद्ध करना चाहते हैं कि केवली भगवान लोकालोक को जानते ही नहीं है। बोले निश्चय से तो आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, और व्यवहार झूठा है, इसलिए केवली भगवान लोकालोक को जानते ही नहीं है। उन्हें ऐसा अनर्थ प्रस्तुत कर किया जाता है उन लोगों के माध्यम से। अब ये होते हैं इस तरह के लोग दुनिया में जो इस प्रकार की बातें भी करते हैं। नियम सार 159 गाथा का सहारा लेकर के, वहां मूल गाथा में ऐसा कहा है, जानदीपस्तरितव्वम व्यवहार नहेण केवली भगवम केवल नाणी जानदी पस्तधि नियमेण अपाणम। केवल ज्ञानी निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। ये सर्वज्ञता भी व्यवहार से कहो। नियम सार 159 159।
वो बात यहाँ इन्होंने भी प्रस्तुत कर दी है और ये कह रहे हैं कि सर्वज्ञ का आत्मा लोकालोक को जानता है। यह व्यवहार नय का कथन है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे जानते ही नहीं है। बोलो, बहुत से लोग लोकालोक को जानने का ही निषेध करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो जानता ही नहीं है, जानते तो हैं, परंतु पर पदार्थों के साथ एकता करके एकमेक होकर नहीं जानते। पर ये बहुत मार्मिक तर्क है ये। तन्मयो भूतवा न जानाति तेन कारणे व्यवहारो बन्यते न च परिज्ञान अभावात्। तन्मय होकर के नहीं जानते, बस इसलिए व्यवहार कहा जाता है। न च परिज्ञान अभावात्, ज्ञान ही नहीं होता इसलिए थोड़ी ना, ज्ञान तो होता है। अब आपसे पूछते हैं सर्वज्ञ परमात्मा लोकालोक को जानते हैं या नहीं जानते हैं? आप ये कहेंगे कि जानते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि यदि वे लोकालोक को जानते हैं तो निश्चय से जानते हैं कि व्यवहार से? आप कहेंगे व्यवहार से। तो बोले व्यवहार तो झूठा है, तो फिर नहीं जानते। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा अर्थ नहीं है। तो व्यवहार क्यों कहते हो? कि एकमेक होकर नहीं जानते, तन्मय होकर के नहीं जानते, लिप्त होकर के नहीं जानते, अपनेपन से नहीं जानते, निज को निज और पर को पर, इस तरह से जानते हैं। हो गई यहाँ 3 लाइन। देखिए, यदि वे एकता करके जाने तो वे अन्य जीवों के राग द्वेष के कर्ता और उन जीवों के सुख दुख के भोक्ता हो जावे, जो कभी नहीं होता। बोलिए क्या समस्या आएगी? यदि केवली भगवान लोकालोक को तन्मय होकर के जाने। अतिव्याप्ति, यदि वे लोकालोक को तन्मय होकर के जानेंगे तो क्या होगा? पर कि ये सुख दुख और राग द्वेष के कारण स्वयं भी सुखी दुखी रागी द्वेषी होने का दूषण प्राप्त होगा। आप सोचिए, जो जिससे जितना तन्मय होता है वो उतने उस जन्म सुख दुख को भोगता है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, प्रकृति की इसी प्रकार की व्यवस्था है। कौन कितना सुख दुख को भोगता है, कौन कितना भोगेगा, जिसका उसके साथ में जितना तन्मयता का परिणाम होगा उतना वो उस सुख दुख को भोगेगा। आप कितने तन्मय हैं, हम कितने तन्मय हैं, जितने होंगे उतना भोग लेंगे। हम तो ऐसा भी देखते हैं, टीवी देखते देखते भी लोग रोने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कौन रोता है और कितना रोता है? उतना ही रोते हैं जितना तन्मयता होती है। वे ही रोते हैं जिनको तन्मयता होती है। ख्याल में आ रही है बात? कौन कौन व्यक्ति को तन्मयता है देख लो, उससे कितने प्रभावित होते हैं। जो अलिप्त रह करके जानते हैं, जो अप्रभावित रह करके जानते हैं, जो अतन्मय होकर के जानते हैं, वे उस घटना परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होते, आनंद मनाते हैं, है ना? ऐसा स्वरूप सर्वज्ञ भगवान की कहते हैं। देखिए, यदि वे एकता करके जाने तो वे अन्य जीवों के राग द्वेष के कर्ता और उन जीवों के सुख दुख के भोक्ता हों, जो कभी नहीं होता। वे कभी भी दूसरों के कर्ता और भोक्ता नहीं होते। कितनी बड़ी चीज है ये, सब कुछ देख करके भी उससे अप्रभावित रहने की पात्रता, सामर्थ्य। बहुत बार कहता हूँ मैं ऐसी बात, आप लोगों की सभा में भी कई बार कही होगी
आप देखिए, आसान काम नहीं है। देख करके भी हम विचलित ना हो। हमारे सामने कोई व्यक्ति मच्छर मारता हो, हमें लगता है नहीं, अरे ऐसा मत करो। कोई व्यक्ति चींटियां मारता हो और कोई छिपकली मारता हो तो, और कोई चूहे बिल्ली मारे। हमारे सामने कोई व्यक्ति मछली मारे, मछली पकड़े। हमारे सामने कोई व्यक्ति बकरे काटे, बोलो, गाय की चमड़ी से मांस उतारे, खून से लथपथ नदियां बहती हुई दिखाई दे रहे, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। होता नहीं है। हम तो बहुत तिलमिला उठते हैं देख करके। क्यों नहीं देखा जा रहा आपसे? आप क्यों नहीं देख सकते? अभी हम ये नहीं देख सकते क्योंकि हम मोही हैं, हम रागी हैं। क्या हो गया? प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्म का फल ही तो मिल रहा है। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? ये बात नहीं जानते हो क्या आप? किसी भी जीव के साथ में रहने वाली परिस्थिति उसके स्वयं के व्यक्तिगत कर्म के उदय का परिणाम है। आप जानते हैं ना ये? तो किसको कब मारना है, अपनी आयु से मरेगा। आप कौन आकुलित व्याकुलित होने वाले? फिर नरकों की मार काट, जन्म के दुख, अनंत पिछले भूतकालीन जन्मों के माता पिता, उन सबको मरते हुए देखें, हत्याएं होते हुए देखें। एक एक्सीडेंट और एक हॉस्पिटल के हड्डियों का वार्ड, आपके वहां का नहीं, हमारे इंडिया का, किसी भी अस्पताल में चले जाएं, त्राही त्राही मचाते हुए लोग दिखते हैं। हमसे नहीं देखा जाता। हम बस यही बात आपसे कहना चाह रहे हैं, जो चीज आपसे नहीं देखी जा रही, आप सोचिए वे परमात्मा कैसे देखते होंगे। वो सब देखने के पीछे क्या रहस्य होगा? एक ही रहस्य है, देखते हैं, अप्रभावित रहते हैं। बिल्कुल अप्रभावित रहकर देखते जानते हैं। ये बड़ा विचित्र स्वरूप है, इसलिए सुख दुख भी नहीं होता। माता पिता भी तो हैं उनके, पिछले जन्मों के, पिछले भवों के, मरने वालों में, जिनकी इज्जत जा रही है, जिनकी चोरी हो गई है। ये सब प्रैक्टिकल प्रकट जब हम इस चीज को अनुभव करने का प्रयास करते हैं तो फिर हमारे को महिमा आती है कि ज्ञाता दृष्टा रहना कोई अलौकिक चीज है। ज्ञाता दृष्टा रहना कोई असाधारण निधि है, सामान्य नहीं है। हर व्यक्ति नहीं रह सकता ज्ञाता दृष्टा। किसमें सामर्थ्य है, कौन रह पाए ज्ञाता दृष्टा? हर किसी के बस की बात भी तो नहीं है ज्ञाता दृष्टा रहना। बताओ आप हम नहीं रह सकते, कोशिश कर सकते हैं, ज्ञानी रहते हैं, योगी रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले। देखिए आगे क्या कहा है। दर्पण की तरह आत्मा में अर्थात ज्ञान में ऐसी निर्मलता है कि उसमें तीन लोक के सर्व पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए अपने आत्मा को जानने पर सभी उसमें जानने में आ जाते हैं। वाह, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक गायक को जान लो, सब जानने में आ जाएंगे। एक आत्मा को जान लो, सब जानने में आ जाएंगे। जिसने आत्मा को जाना उसको सब जानने में आ गए।
क्योंकि यह ज्ञान रूपी दर्पण इसी तरह का इतना ही पवित्र और निर्मल है कि जिसके माध्यम से 3 लोक के सर्व पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। अपने आत्मा को जानने पर उसमें सब जानने में आ जाते हैं। जैसे कहा जाता है हाथी के पैर में सब पैर समाहित होते हैं, उसी तरह से एक आत्मा में सब ज्ञेय समाहित हो जाते हैं, क्योंकि यह भगवान आत्मा, यह ज्ञायक आत्मा जानन स्वभाव वाला ही तो है, जानने देखने के स्वभाव वाला ही तो है। देखिए, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय कैसा है वो अद्भुत ज्ञान, कैसा है वो अद्भुत केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय 3 लोक के अनंत पदार्थों, उनके प्रत्येक के अनंत अनंत गुणों और प्रत्येक गुण की त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायों को युगपत एक साथ जैसा है वैसा जानती है। कई बार कहता हूँ कि केवल ज्ञान के स्वरूप का भी सही ढंग से भाव वासन यदि इसको हो जावे तो सम्यक दर्शन होने में देर न लगे। क्या होता होगा बताओ? सम्यक दर्शन भाव वासन ही तो है बिना गम के विषयों का। कैसी सामर्थ्य है केवल ज्ञान की। एक समय की पर्याय 3 लोक के अनंत पदार्थों, पर्याय एक समय की है केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय 3 लोक के अनंत पदार्थ और उनके प्रत्येक के अनंत अनंत गुण और प्रत्येक गुण की त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्याय। वाह! पदार्थ कितने हैं? उन पदार्थों में से एक पदार्थ उठा करके देखो आप, एक परमाणु लो, आपके आसपास में जितने पदार्थ हैं, जितने आंखें खोल करके हम देखते हैं, जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको, धूल मिट्टी कण जंगल रेगिस्तान पेड़ पौधे पहाड़ नदियां झरने सरोवर किताबें मकान बिल्डिंगे मनुष्य स्त्रियां सब 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 नवालो अनगिनत चीजें, उन सब में से प्रत्येक में उनमें से एक लो पहले फिर एक चीज उठाई हमने तो उस एक में अनंत गुण। अब उस अनंत गुणों में भी एक गुण लो और उस एक की भी अनंत पर्याय त्रिकालवर्ती, फिर दूसरे गुण की त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय, फिर तीसरे गुण की त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय, फिर चौथे गुण की त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय, 5वें गुण की त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय। ऐसे उस एक वस्तु के अनंत गुणों की अनंत पर्याय, फिर दूसरी वस्तु के अनंत गुणों की अनंत 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 पर्याय, फिर तीसरी वस्तु के अनंत गुणों की अनंत 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 पर्याय, चौथी वस्तु की, 5वीं वस्तु की, मेरी भूत भविष्यकालीन अनंत पर्याय। क्वेश्चन ये सब आपकी भूत भविष्यकालीन अनंत पर्याय सब। शांति भाई आपकी भूत भविष्यकालीन अनंत पर्याय सब, सबकी सबकी सबकी। कैसे जानते हैं और एक साथ जानते हैं एक समय में? भूत भावी अनंत पर्याय कहना बहुत आसान है। एक जीव की भूत भावी अनंत पर्यायों की बात करते हैं, सर चकराने लगता है। गले उतरना आसान नहीं है। हम अनंत बार पढ़ी होगी अपन ने व्याख्याएं, तो पहली बार नहीं पढ़ रहे अपन केवल ज्ञान का स्वरूप। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, यह केवल ज्ञान का स्वरूप कोई हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, अनंत बार पढ़ चुके हैं। और दुर्लभ है भाई ये एक बार ये गले उतरना, ये सब बातें एक बार इस जीव को भाव भाषण हो जाए। तेरी शक्ति कितनी है, तेरी एक ज्ञान गुण की शक्ति की चर्चा चल रही है, एक समय की पर्याय की सामर्थ्य की चर्चा चल रही है।
ये है कैसा, क्या है भगवान आत्मा, तुझे खबर नहीं है। अद्भुत अलौकिक अचिंत्य शक्ति का धनी है तू, बड़ा अद्भुत है। आप सोचिए जरा, एक किताब हमारे सामने है यहाँ पर, इष्टोपदेश। इष्टोपदेश का प्रत्येक पेज युगपत दिखे, अब बोलो कैसे लगता है? थोड़ा जब विस्तार करते हैं ना तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। इस इष्टोपदेश का प्रत्येक पेज, प्रत्येक लाइन और इस पूरे ग्रंथ में जितने अक्षर हैं उनका प्रत्येक अक्षर सब युगपत दिखे। और इतना ही नहीं, प्रत्येक अक्षर लिखते हुए वे मुनिराज भी, छपते हुए भी, प्रेस में भी, कागज प्रिंट होते हुए भी, और भविष्य में इसकी कैसी दशा होनी है वो सब कुछ एक साथ झलके। एक किताब थोड़ी ना है, अनंत अनंत किताबें हैं। क्या होगा बतलाओ? क्या सामर्थ्य है भाई, कैसे जान लेता होगा सब। अब पौद्गलिक चमत्कारों को देख देख करके भी महिमा आती है। तो जब हम कहते हैं कि पौद्गल इंटरनेट जो है, गूगल गुरु कहते हैं आजकल तो लोग, ये ऐसा है कि आप कुछ डालो और कुछ मिलता है, जो डालो वो मिलता है। सब चीज नीचे से ऊपर तक सब चीज आपको उसमें प्राप्त हो जाती है। हम वो कह रहे हैं उसकी कितनी महिमा आती है। वो जड़ है, फिर भी एट ए टाइम नहीं है, आपको सर्च करना पड़ता है, डालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ प्रकट हाथ पे धरे आंवले की तरह स्पष्ट दिखता है। ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप है। देखिए वापस क्या लाइन लिखी है, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, तीन लोक के अनंत पदार्थों, उनके प्रत्येक के अनंत अनंत गुणों और प्रत्येक गुण के त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायों को युगपत जैसा है वैसा जानती है। ये सब केवल ज्ञान की पर्याय, जैसा है वैसा जानती है। अर्थात जिस द्रव्य की जो पर्याय, जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस क्षेत्र में हो गई है, भूतकाल, होने वाली हो, भविष्य, होती हो, वर्तमान, तथा उन पर्यायों को अनुकूल जो जो बाह्य निमित्त हो, जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस क्षेत्र में, सब भूतकालीन, सब वर्तमानकालीन, सब भविष्यकालीन, उन पर्यायों के अनुकूल जो जो निमित्त हो, उन सब को केवली भगवान एक साथ जैसे हैं वैसे जानते हैं। ऐसी उनकी ज्ञान की अचिंत्य सामर्थ्य है। क्या ये कोई अलौकिक अद्भुत सामर्थ्य है उस ज्ञान पर्याय की? किसकी सामर्थ्य बतला रहे हैं ये? निज क्या है, भगवान आत्मा की सामर्थ्य की बात चलती है भाई। अद्भुत और अपूर्व है ये सामर्थ्य। सर्वज्ञ की जो ये शक्ति है, सर्वज्ञ की शक्ति को देखकर सर्वज्ञत्व शक्ति ख्याल में आती है। अपनी शक्तियों का यदि जीव को भाव वासन हो तो आत्महित आत्म कल्याण हुए बिना नहीं रहे। बोलो। और सर्वज्ञ की शक्ति के विषय में प्रवचन सार में कहा है कि बहुत सुंदर पंक्तियां, गाथा 200 की टीका आचार्य अमृत चंद्र स्वामी की पंक्तियां यहाँ प्रस्तुत की है। मैं ये पंक्तियां पढ़ करके आज की बात को विराम देना चाहता हूँ। मंडे को हम लोग नहीं बैठ पाएंगे, मेरा कार्यक्रम कोटा है। मैं बस अभी निकल रहा हूँ कोटा के लिए 3 दिन के लिए, है ना। देखिए आप ये कह रहे हैं
अब एक ज्ञायक भाव का, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब एक ज्ञायक भाव का सर्वज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रम से प्रवर्तमान तो क्रम से ही होते हैं, अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो कि वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हो। कैसा लगता है, किस प्रकार जानते हैं सर्वज्ञ परमात्मा। ज्ञान की जानने की सामर्थ्य से देखो, इतनी क्लियरिटी से जानने में आते हैं कि मानो वे सारी की सारी बातें ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गई हो, चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गए हो, कीलित हो गए हो, डूब गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो। इस तरह एक क्षण में ही जो शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष करता है वह सर्वज्ञ है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ये सर्वज्ञ परमात्मा कोई और नहीं है, अपनी शक्ति को पहचानने वाले ही सर्वज्ञ बनते हैं। हम भी अपनी शक्ति को पहचान कर सर्वज्ञ बन सकते हैं ना। एक बार गंभीरता से इस विषय को पढ़ना, अपनी महिमा और अपनी शक्तियों की महिमा पूर्वक ही इस जीव का आत्म कल्याण हो सकता है। हम सभी का इस प्रकार कल्याण हो, अपनी शक्तियों को पहचान कर इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ। जयवाणी स्तुति। वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ, सदा देत हूँ।